हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता है कि सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है। मेडिकल कॉलेज की जब भी अपन काउंसलिंग करेंगे तो मेडिकल कॉलेज अपन को एक बॉन्ड पे साइन करवाएगा। उसके बाद में अपन बंध जाएंगे मेडिकल कॉलेज के साथ में। क्या रियल में बन जाते हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को एक तरीके से अपने स्टेट में या फिर अपने एक पर्टिकुलर रीजन में मेडिकल कॉलेज के उस रीजन में अपन को काम करवाना चाहता है मेडिकल कॉलेज। एक एक करके बात करते हैं। एक यहाँ पे बॉन्ड की बात की जाएगी तो सर्विस बॉन्ड है और एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। देखो, सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में क्या फर्क है पहले ये समझ लेते हैं। सर्विस बॉन्ड का मतलब है आपने एमबीबीएस का डिग्री कंप्लीट किया या फिर कोई भी आपने मेडिकल कॉलेज में डिग्री कंप्लीट किया। उस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद में स्टेट, देखो कोई भी स्टेट है वो अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप कर रखा है, उसमें वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की डिमांड तो रखता ही है। तो जो मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर बना के दे रहा है वो डॉक्टर से कहीं ना कहीं अपने स्टेट की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए वो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की हेल्प लेगा। इसलिए वो क्या करेगा, वो एक सर्विस बॉन्ड साइन करवाएगा तुमसे। जिससे क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट होता है तुम्हें 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी वो तुम्हें टाइम जोन देता है उसमें आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करके देना पड़ेगा। उसे अपन सर्विस बॉन्ड बोलते हैं कि आपने एमबीबीएस किया उस स्टेट से, तो उस स्टेट में आपको 1 साल 2 साल जितना भी उसका क्राइटेरिया होता है वो पूरा फुलफिल करके देना पड़ता है। इसे सर्विस बॉन्ड बोलते हैं। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है आप एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद में आपका मन किया कि नहीं मुझे तो अभी छोड़ के जाना है, मुझे कुछ और करना है जिंदगी में, कुछ और नया करना है, नया ट्राई करना है। तो फिर आपको मेडिकल कॉलेज कुछ पनिशमेंट देती है, आपसे पैसे लेती है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपने एक सीट खराब की है। क्योंकि गवर्नमेंट जो एक डॉक्टर को क्रिएट करती है तो अप्रोक्सीमेट उसके 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए वो आपसे पहले साल दूसरे साल में जब भी आप मेडिकल कॉलेज छोड़ के जाएंगे, चाहे आप लास्ट ईयर में क्यों नहीं छोड़ के जाए, अगर आप छोड़ के जाते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन चार्ज आपसे मेडिकल कॉलेज चार्ज करेगा। तो किस तरीके से सर्विस बॉन्ड कहाँ पे कौन से स्टेट में कैसा है, कि किस किस तरीके से है, अपन एक एक करके इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेट मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा सर्विस बॉन्ड, यहाँ पे लिख रखा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। राजस्थान में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप 2 साल सर्विस नहीं देते तो 5 लाख रुपए देके जाना पड़ेगा। उसके बाद में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए आपको देके जाना पड़ेगा अगर आपने बीच में एमबीबीएस छोड़ दिया है तो। उत्तर प्रदेश में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। 2 साल अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देके जाना है। और इसमें डिसकंटिन्यूएशन मतलब आप बीच में मेडिकल कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। छत्तीसगढ़ में आप 2 साल का सर्विस करिएगा नहीं तो 25 लाख रुपए दीजिएगा। और अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो 25 लाख रुपए आपसे चार्ज करता है डिग्री छोड़ने के बाद में। अंडमान निकोबार में आपको 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, 10 लाख रुपए आपको देना है अगर आप 1 साल सर्विस नहीं देते हैं तो। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में आसाम में आप देखेंगे तो 5 साल का आपका सर्विस देना है। अगर आप 5 साल सर्विस नहीं देते हैं आसाम में तो आपको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। गोवा में आप 5 साल सर्विस दो या फिर 5 लाख रुपए देके आ जाओ, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। तमिलनाडु में 5 साल सर्विस 5 लाख रुपए आपको देके आना पड़ेगा अगर आप 5 साल की सर्विस नहीं देते हैं तो, या और आप डिग्री बीच में छोड़ के जाते हैं 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। त्रिपुरा में आपको 5 साल की सर्विस देनी है और अगर आप 5 साल की सर्विस नहीं देना चाहते तो 20 लाख रुपए देके आ जाओ और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट में अपन बात करेंगे तो हरियाणा में कोई स्पेशल केस है। हरियाणा में सबसे हाईयर साइड है बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड का केस ये है। अच्छा, अभी नया डाटा अपडेट होके नहीं आया है, ये पुराने सालों का है। यहाँ पे देखना 5 साल में अगर आप सर्विस नहीं देते हैं, सर्विस बॉन्ड में सर्विस नहीं देते तो आपको, अगर आप मेल है तो आपको 25 लाख रुपए से अप्रोक्सीमेट 25 लाख रुपए देके आना है और आप फीमेल तो आपको 23.19 लाख रुपए देके आना है। किसमें? हरियाणा में। अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो ये चार्ज लगेगा, नहीं तो 5 साल का आप सर्विस देके आओ। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 2 साल का सर्विस है या फिर 10 लाख रुपए आपको चार्ज करेगा और 10 लाख रुपए आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में रखेगा। कर्नाटका में आपको 1 साल कंपलसरी सर्विस देके आनी है। तो कर्नाटका में कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, लेकिन 1 साल की सर्विस आपके लिए कंपलसरी है। एमबीबीएस पूरा होने के बाद में आपको 1 साल सर्विस देनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में बात करें तो 1 साल का सर्विस है या फिर 10 लाख रुपए देके आ जाओ। डिसकंटिन्यूएशन भी यहाँ पे 10 लाख रुपए का है। मेघालय में 1 साल या फिर 10 लाख रुपए और यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। दिल्ली में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। आप जैसे ही अपनी डिग्री खत्म करते हैं यहाँ से आप माइग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिल्ली में 3 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन देना पड़ सकता है अगर आप बीच में डिग्री छोड़ के आते हैं तो। हिमाचल में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, 10 लाख रुपए आपको डिसकंटिन्यूएशन देना पड़ेगा। झारखंड में आप देखेंगे तो 5 साल का सर्विस है या फिर 10 लाख रुपए देना पड़ेगा
कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। केरला में 1 साल का सर्विस है या फिर 10 लाख रुपए, कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेट में आप देखेंगे तो तेलंगाना में सर्विस बॉन्ड नहीं है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 3 लाख रुपए का। वेस्ट बंगाल में 1 साल की सर्विस दो या फिर आप 1 लाख रुपए देके आ जाओ, ये 1 साल की सर्विस दो या फिर 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए ये क्या है, पहले से रिजर्व रख लेते हैं, मतलब आपको ये पहले से ही देना पड़ेगा, ये पहले दिन ही आपसे जमा कर लेते हैं, उसके बाद में आप अगर छोड़ के आते तो ये काट के दे देंगे आपको। और 1 लाख रुपए इसका क्या है, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज। गुजरात में 1.5 साल की सर्विस है या फिर 20 लाख रुपए देके आना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज या फिर 5 लाख रुपए है। आंध्र प्रदेश में 1 साल या फिर 20 लाख रुपए सर्विस चार्ज है और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो 3 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए या फिर डिसकंटिन्यूएशन चार्ज है। मणिपुर में देखेंगे तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन 2.5 लाख रुपए आपसे डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लिया जाएगा। और उड़ीसा में देखेंगे तो 2 साल का सर्विस है, फिर 50 लाख रुपए देना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड में 5 साल, और अगर आप देखो यहाँ पे उत्तराखंड में एक केस है कि आप 5 साल की MBBS ज्वाइन करते हैं तो आप अगर पर ईयर 50,000 रुपए फीस देते हैं तो आपको कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपने बॉन्ड ये साइन कर दिया है। अगर आप 50,000 रुपए फीस देते हैं तो आपको बॉन्ड चार्ज नहीं लगेगा, और अगर आप बॉन्ड नहीं देते हैं तो फिर आपको 4 लाख रुपए देना पड़ेगा, इसमें सर्विस बॉन्ड में। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल कंपलसरी आपको सर्विस देके आनी है, कोई डिसकंटिन्यूएशन चार्ज नहीं है। पौंडीचेरी में आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन 4 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। लद्दाख में आपको 5 साल की सर्विस देनी है, अदरवाइज तो आपको 50 लाख रुपए देके आना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज यहाँ पे नहीं है। एक ESIC कोटा होता है, उसमें आप अगर 2 साल की सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज यहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद में आप देखो ये बॉन्ड और ये जो सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, इसके बारे में आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको डरना चाहिए कि सर्विस बॉन्ड है या फिर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है? तो सर्विस बॉन्ड से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट में मोस्ट ऑफ केस में ये देखा जाता है। जैसे मान लेता हूँ एक जनरल आइडिया ये लेते हैं कि कॉलेज में मान लेता हूँ 100 सीट है, अगर कॉलेज में 100 सीट आपके पास में प्रेजेंट है तो 100 सीट के केस में क्या होगा, 100 सीट में 15 लोग तो कहाँ से आए, आउट ऑफ स्टेट आए, और 85 लोग कहाँ पे, स्टेट के लोग हैं। तो जैसे इन सबकी डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर कॉलेज को क्या करना पड़ेगा भाई, इनको जब भी वहां पे सर्विस बॉन्ड पे यहाँ पे साइन करवाया था तो इन 85% लोगों से भी साइन करवाया और इन 15 लोगों से भी साइन करवाया। कुल मिला के बात ये है कि अगर कॉलेज इन सभी लोगों से सर्विस लेना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट डॉक्टर की जो सैलरी है वो तो देनी पड़ेगी, लेकिन फिर कॉलेज करता क्या है, इतने लोग एक साथ में सर्विस देने के लिए नहीं चाहिए होता। मोस्ट ऑफ केस में यही होता है कि अगर सभी लोग MBBS करके पास आउट होकर बाहर निकल गए तो कॉलेज है वो स्टेट के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है और स्टेट के लोगों के लिए ही वो बॉन्ड अप्लाई करता है, आउट ऑफ स्टेट के लोगों को वो वहां से एग्जिट करा देता है। मोस्ट ऑफ केस में यही होता है। इसलिए अगर आप आउट ऑफ स्टेट से MBBS किसी दूसरे स्टेट में करके आ रहे हैं तो आपको सर्विस बॉन्ड से, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट केस में ये देखा गया है, और अगर आपका PG में सिलेक्शन हो जाता है तो किसी भी कॉलेज का सर्विस बॉन्ड हो वो आपको PG करने के लिए एकदम लीव देगा, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा कि आप PG ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप उस स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट की PG ज्वाइन करना चाहते हैं तो PG मेडिकल कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको कॉलेज कहीं पे भी बाउंड नहीं करेगा। ओके, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी और बॉन्ड आपने देख लिया होगा। जिस स्टेट में आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या फिर जो भी आपका स्टेट है या फिर ऑल इंडिया कोटा से आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो सारे बॉन्ड के बारे में एक बार रफली आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। और इसके बाद में जो भी रैंक है, मेडिकल कॉलेजेस की रैंक है, आयुष काउंसलिंग का जिस तरीके से डाटा है या फिर मेडिकल कॉलेज की रैंक है, उन सब के बारे में अपन आने वाले वीडियोज में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। काउंसलिंग अगर आप कट ऑफ में पहुंच गए हैं तो काउंसलिंग के लिए तैयारी करिएगा, और आपकी अगर कट ऑफ में आपके नंबर नहीं है तो फिर आप अपने नीट की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे कोर्स के लिए काउंसलिंग की तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।